अयोध्या नगरी आज उत्सव में डूबी थी। गलियां सजी थीं, महलों में दीप जल रहे थे और हर चेहरे पर आनंद झलक रहा था। कारण था, राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने वाले थे। राम जो मर्यादा, करुणा और धर्म का सजीव रूप थे। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। महल के एक कोने में मंथरा, कैकेयी की दासी, भय और ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसने कैकेयी के मन में ये विष घोल दिया कि राम के राजा बनने से भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी को याद आए राजा दशरथ के दिए गए 2 वरदान। रात के सन्नाटे में कैकेयी ने राजा दशरथ से उन वरदानों की मांग कर ली। पहली, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरी, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, हृदय फटने को था। लेकिन राजा ने वचन दिया था, और राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। जब राम को ये समाचार मिला तो सभी को आशा थी कि वे दुखी होंगे, क्रोधित होंगे। पर राम के चेहरे पर न क्रोध था, न शोक, केवल शांति और कर्तव्य बोध। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है, वनवास मेरे लिए तपस्या है। ये सुनकर माता कौसल्या मूर्छित हो गई। अयोध्या रोने लगी। लेकिन राम अडिग थे। सीता जो सुख सुविधा में पली थी, बोली, जहाँ आप वही मेरा संसार, मैं भी वन चलूंगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपकी सेवा के बिना मेरा जीवन अर्थहीन है, मुझे भी साथ ले चलिए। तीनों ने राजसी वस्त्र त्यागे, जटाएं धारण की और वन के लिए निकल पड़े। जब राम अयोध्या की सीमा पर पहुंचे तो पूरा नगर उनके पीछे चला आया। धरती रो रही थी, आकाश मौन था। राम ने हाथ जोड़कर कहा, अयोध्यावासियों, मेरी प्रतीक्षा करना, 14 वर्षों बाद मैं अवश्य लौटूंगा। नाव पर चढ़ते समय केवट ने उनके चरण धोए। डर था कि कहीं ये चरण नाव को भी सोने का न बना दे। और इस प्रकार राजमहल का राजकुमार वन का वासी बन गया, धर्म की रक्षा के लिए, वचन की मर्यादा के लिए। यही था राम का वनवास, त्याग, मर्यादा और आदर्श का अमर उदाहरण।